नमस्कार दोस्तों, हॉरर जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम आदित्य के साथ घटी एक भयानक घटना के बारे में सुनेंगे, जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। आइए आदित्य की यह कहानी आदित्य के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में कॉलेज के चार दोस्त नील, आदित्य, पाखी और शिखा कहीं न कहीं घूमने निकलते थे। इस बार उन्होंने कुछ नया, कुछ रोमांचक करने की ठानी। इंटरनेट पर खोजते हुए उन्हें हिमाचल की एक अनसुनी जगह मिली, बोनटपुर, एक छोटा पहाड़ी गांव जो अब लगभग वीरान हो चुका था। कहा जाता था कि वहां एक समय में बहुत भीड़ भाड़ थी, पर अब कोई वहां नहीं टिकता। अरे यही तो असली एडवेंचर है, नील ने कहा। बाकी सब भी मान गए। उन्हें क्या पता था कि इस ट्रिप पर वे सिर्फ पहाड़ों से नहीं, मौत से भी टकराने जा रहे हैं। वे चारों शिमला से एक पुरानी बस किराए पर लिया और बोनट टूर के लिए चल पड़े। रास्ता कठिन और डरावना था। घना जंगल, तीखे मोड़ और हर तरफ सन्नाटा। मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे गायब हो रही थी। शाम ढलते ढलते वे बोनटपुर पहुंचे। गांव वीरान था, कई मकान जर्जर हो चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई और गलियों से बस पत्तों की सरसराहट की आवाजें। पर एक पुराना 2.5 मंजिल का घर सही सलामत था। उसके बाहर तख्ती पर लिखा था सिंह हाउस, किराए के लिए उपलब्ध। दरवाजा खुला था, अंदर सब कुछ धूल से लिपटा हुआ था, पर किसी ने हाल चाल नहीं पूछा। अरे कोई तो रहता होगा, पाखी ने बोली। वे घर में घुसे और कमरों का बंटवारा कर दिया। सब थके थे इसलिए जल्दी सो गए। रात के करीब 2 बजे आदित्य की नींद खुली। उसे सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज आई। वो उठा, टॉर्च लेकर बाहर झांका। कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये सब थकान का असर है और वापस सो गया। लेकिन कुछ अजीब सी हरकतें शुरू हो चुकी थी। सुबह उन्होंने गांव की गलियों का जायजा किया। दूर एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक लकड़ी की छड़ी के सहारे चल रहा था। उन्होंने उससे बोनटपुर के बारे में पूछा। बूढ़ा रुक गया, आंखें सिकोड़ते हुए बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बोनटपुर अब जिंदा नहीं है, यहाँ तो सिर्फ रूहों का बसेरा है। क्या मतलब? शिखा ने घबरा कर पूछा। बूढ़ा बोला, इस गांव में 20 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक लड़की माया को गांव वालों ने डायन समझकर जला दिया। वो चीखती रही, कहती रही कि वो निर्दोष है, और जब वो मरी तब से ये गांव मर गया। हर रात उसकी आत्मा लौटती है, अपने जलाए गए का बदला लेने। चारों दोस्त सन्न रह गए, पर नील ने मजाक में बात टाल दी। अरे बाबा, हॉरर फिल्मों की कहानियां हमें मत सिखाओ। बूढ़ा बिना कुछ कहे चल पड़ा। उस रात कुछ बेहद अजीब हुआ। शिखा की चीख से सबकी नींद खुली। वो अपने कमरे के कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी, कांपती हुई। नील ने पूरे घर की तलाशी ली, पर कोई नहीं मिला। पाखी ने कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर गाड़ी की बैटरी खत्म हो चुकी थी और मोबाइल नेटवर्क भी नहीं चल रहा था। अगले दिन आदित्य ने सीढ़ियों के नीचे के तख्ताने को खोलने का फैसला किया, जो शुरू से बंद था। उसने किसी तरह ताले को तोड़ा। नीचे उतरते ही एक सड़ा गला सा बदबूदार कमरा मिला। दीवार पर कुछ उकेरा गया था, खून से लिखे शब्द, मैं लौटूंगी, हर एक को जलाऊं। और वहीं एक जली हुई औरत की पुरानी तस्वीर मिली। पीछे लिखा था माया 2005। शिखा कांपती आवाज में बोली, ये वही है जो रात मेरे कमरे में आई थी। अब नील को भी यकीन होने लगा कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। रात को जब सब एक कमरे में बैठे डर के मारे नींद को भगाने की कोशिश कर रहे थे, तभी लाइट चली गई। अंधेरे में पाची ने कहा, मैं टॉर्च लेकर आती हूँ, मेरी बैग में है। वो कमरे से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। नील और आदित्य भागे, पूरा घर छान मारा, लेकिन पाची कहीं नजर नहीं आई। तभी उसे पीछे के कमरे से कोई गुनगुनाने की आवाज आई, लौट आए जलने वाले सब, अब जलोगे तुम सब। जब वे कमरे में पहुंचे, वहां जलते दिए की रोशनी में माया खड़ी थी, आधा चेहरा राख और हाथ में पाखी का सड़। तीनों किसी तरह मुख्य दरवाजे की ओर भागे। बाहर निकले ही कि आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पीठ पर जलने के ताजा निशान थे, जैसे किसी ने आग से दाग दिया हो। नील और शिखा उसे उठाकर गांव से बाहर भागे। उसी जगह पहुंचे जहां बूढ़ा मिला था, लेकिन वहां सिर्फ राख मिली, जैसे कोई वहां कभी था ही नहीं। तभी उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा, दरवाजा आधा खुला हुआ। वहां एक संतनुमा साधु मिला, जो ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी आने की प्रतीक्षा कर रहे हो। माया की आत्मा अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी, पर एक रास्ता है, साधु बोला। साधु ने बताया कि माया को जलाया गया था बिना अपराध के, इसलिए उसकी आत्मा प्रतिशोध की आग में जल रही है। उसे न्याय दो, उसे शांति दो। उसकी अस्थियां इस घर के तहखाने में अब भी है,
उन्हें पूरे विधि विधान